तुमने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी, मेरा यकीन किया। तुम इसी काबिल हो अनमोल, तुम सच में अनमोल हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तौबा, जिसमें आप देखेंगे कि जब अनमोल की छोटी बहन उसे समझाती है कि तुम अपने मियाँ यानी कि शानी की कदर करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उस पर वो बहुत बहुत सोचती है और उसे समझ आती आती है कि वाकई ही उसकी बहन ठीक कह रही है कि वो शानी उससे बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ देखेंगे शानी अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर भी अपनी बीवी पर एतमाद करता है और उसे आखिरकार उसके उसके एतमाद उसका जीत जाता है और उस पर भी उसकी बीवी यानी कि अनमोल एतमाद करना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि वाकई ही शानी एक सच्चा इंसान है और वो सच्चे मोहब्बत मुझसे करता है। वो सारिम की तरह नहीं है कि वो अपनी माँ के कहने पर आकर मुझे छोड़ दे। इसीलिए वो शानी जब उसे कहता है कि घर चलो तो वो मान जाती है और उसके साथ घर वापस चली जाती है। जब वो घर वापस आती है तो जब अपना कमरा देखती है सजा हुआ तो वो रोना शुरू हो जाती है और उस पर कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा तुम पर कभी एतबार नहीं किया और तुम्हें हमेशा गलत ही समझा, क्यों ना क्यों तुमने मुझे हमेशा इज्जत दी और तुमने मुझे कभी भी गलत नहीं किया और हमेशा तुमने मुझ पर एतमाद किया। तो उस पर आगे से शानी कहता है कि तुम एक अनमोल हीरा हो और तुम वाकई ही अनमोल हो। तो उस पर आगे से अनमोल कहती है कि हम मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी मैंने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया और मैंने कभी भी तुम पर एतबार नहीं किया, मैं तो हमेशा तुम्हें गलती ही समझती थी। तो उस पर शानी कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये वक्त का तकाजा था, शायद ही ऐसा ही वक्त गुजरना था, लेकिन अब जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, अब आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा होगा। तो उस पर आगे से अनमोल कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी तुमसे मांगना चाहती हूँ। तो उस पर शानी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है अनमोल, तुम एक सच्ची इंसान और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तुम जानती हो। तो अनमोल खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो शानी, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं। तो उस पर शानी कहता है कि कोई बात नहीं, आगे आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमको सुकून दे। तो उस पर वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम एक अनमोल हीरो और वाकई तुम अनमोल हो और तुम दिल की बिल्कुल साफ हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब अनमोल और शानी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए मॉल, तो वहाँ पर कुमाल की भी एंट्री हो जाती है और कुमाल अपने नौकर के साथ जब वहाँ पर आ रहा होता है और उसने अनमोल और शानी को देख लेता है तो वो उससे बड़ी हैरत होती है कि ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो वो अपने यानी कि एम्प्लॉय यानी नौकर को कहते हैं कि तुम पता करवाओ ये एक दूसरे के साथ क्यों है और इनके आपस में क्या रिश्ता है। वो घर में भी जाकर इसी बारे में सोचता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि शानी और अनमोल एक साथ हों, क्यों ना कि शानी ने भी कमाल के पास काम किया हुआ होता है और कमाल कहता है कि शानी मेरे टुकड़ों पे पला है और वो अब मेरे मद्दे मुकाबल खड़ा हुआ, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और शानी ये जानता है कि मैं कैसे कितनी अनमोल से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा इश्क है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, उसे मैं हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए वो कहता है कि जो भी हो तुम सारी सिचुएशन मुझे पता कर सारा कुछ मुझे पता करके दो, ये एक दूसरे के साथ क्यों है और इनका आपस में क्या ताल्लुकात है। और उस पर जब वो उसका नौकर ये सब कुछ पता करके उसे बताएगा तो उस पर कमाल को बहुत ही गुस्सा आएगा, क्यों ना कि उसने पहले भी शानी को मरवाया था, क्योंकि जब शानी की शादी होने वाली थी अनमोल के साथ, तो उसने पहले भी इसके साथ ऐसा ही करवाया था। इसलिए वो कहता है अगर ये वाकई बात सच हुई, अगर तुमने अनमोल के साथ शादी कर ली तो शानी तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम जानते थे कि मैं अनमोल के बगैर नहीं रह सकता, अनमोल मेरी पसंद है, लेकिन तुमने फिर भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसलिए अब तुम देखना। वो अपने नौकर को कहता है कि जाके तुम सब कुछ क्लियर मुझे पता करो सिद्दीकी साहब ने कैसे इन दोनों की शादी करवाई। सिद्दीकी साहब जानते थे कि मैं उनकी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने शानी को ही पसंद किया, क्योंकि शानी से ज़्यादा मैं अमीर था और शानी तो मेरे टुकड़ों पे पलने वाला एक इंसान था। और वो भी जानता था कि अनमोल भी मुझसे मोहब्बत करती, लेकिन फिर भी उसने उसी के साथ शादी कर ली। जो भी होगा अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस पर कुमार को बहुत ही गुस्सा आता और इधर इधर शानी और अनमोल की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ रही थी, लेकिन अब कमाल के एंट्री ने उनके दोनों की ज़िंदगियों को तबाह करके रख देगा, क्योंकि अभी तो अनमोल ने शानी पर इत्मीनान करना शुरू किया था। एक तरफ सारिम और दूसरी तरफ कमाल है जो कि इनकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।